So let's start question number 7. Here is the question number 7. A company has 4,000 redeemable preference shares of rupees 100 each fully paid. The company decides to redeem these shares on December 31st, 2017 at a premium of 5%. Company has how much shares? 4,000 shares, and each shares value is rupees 100 each. Okay, now company decide to redeem it. It means company want to pay back to the shareholders, okay, at a premium of 5%. Okay. Question number 5 6. Okay, here is 7. Okay, sorry. Bharat Limited, whose issued share capital on 31st 12 2017 consisted of 12,000 8% redeemable preference shares of rupees 100 each fully paid. ठीक है, here is the information given related to the Bharat Limited companies. Okay, and saying 12,000 8% redeemable preference shares of rupees 100 each fully paid. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 12,000 जो है प्रीफरेंस शेयर्स है, और उसका रेट जो है मतलब सर नेम जैसा हम बोलते हैं कि 8% वाला है, और एक शेयर कितने का है? 100 का है। और कंपनी के पास है 40,000 इक्विटी शेयर्स भी है 100 का। कंपनी के पास और भी क्या है? 40,000 का इक्विटी शेयर्स है ऑफ रुपीज़ 100 ईच, 80 पेड अप। ओके, आगे कॉमा डाल के फिर पुटअप आगे सेंटेंस बोलता है डिसाइडेड टू रिडीम प्रीफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 10 पर शेयर। तो यहाँ पे क्या दिया है? परसेंटेज में दिया है कि रुपीज़ में दिया है पर शेयर। प्रीमियम, प्रीमियम किस में दिया है? रुपीज़ में दिया है, रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में क्या मिलता था? परसेंटेज में मिलता था। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ पे क्या बोला था? एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। और यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है? क्या बोल रहा है कि एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 10 पर शेयर। और एक डिफरेंसेस क्या है कि यहाँ पे 12,000 का रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स भी दिया है और 40,000 का इक्विटी शेयर्स दिया है। तो इक्विटी शेयर्स का हमें क्या करना है? यस बोलो, इक्विटी शेयर्स का क्या करना है? इक्विटी शेयर्स का यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दिया है सिर्फ वो बताया है कि कंपनी के पास इस तरह का कैपिटल है। ठीक है, कंपनी के पास इस तरह के कैपिटल है। दो तरह का कैपिटल है, एक क्या है? प्रीफरेंस शेयर के फॉर्म में है और दूसरा इक्विटी शेयर के फॉर्म में है। लेकिन आगे क्या बोलता है कि अब ये क्या करने वाला है कि प्रीफरेंस शेयर्स को रिडीम करने वाला है। आगे बोलता द कंपनी बैलेंस शीट एज एट 31st 12 2017 सोड ए जनरल रिजर्व्स ऑफ रुपीज़ 18 लैक्स। अब कंपनी के पास कितना है? 18 लैक्स का जनरल रिजर्व्स है और कैपिटल रिजर्व है 1,70,000 का। तो कैपिटल रिजर्व हम यूज कर सकते हैं क्या, या जनरल रिजर्व यूज करेंगे, या दोनों यूज करेंगे? इसमें से कौन सा रिजर्व यूज कर सकते हैं? यस एनीवन, फटाफट आंसर दे दो। 5 मिनट्स हो गया जनरल अभी तक। रिजर्व। हाँ, जनरल रिजर्व हम सिर्फ क्या करेंगे? यूज कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व्स अगर आपने क्वेश्चन लिखा तो वहाँ पे क्रॉस मार्क कर दो। ठीक है, कि कैपिटल रिजर्व्स हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। आगे क्या बोलता है? द रिडम्पशन वॉज इफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ न्यू issue of 6,000 7.5% cumulative preference shares of rupees 100 each at a premium of rupees 25 per share। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये प्रीफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहा है और दूसरा प्रीफरेंस शेयर इशू कर रहा है। ऐसा क्यों? जब रिडीम ही करना था, ठीक है, तो दूसरा वाला क्यों इशू कर रहा है? यस, किसी के पास है क्या आंसर?
जब इसको यहाँ पे रिडम्पशन करना था, यहाँ पे बोला ना डिसाइडेड टू रिडीम प्रीफरेंस शेयर्स, और वापस यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रीफरेंस शेयर्स इशू कर रहा है। बोलो, कुछ है आंसर आपके पास, या कुछ कोई बोलना चाहता है? अरे राइट या रॉन्ग कुछ तो आंसर दे सकते हो ना, ऐसा ही नहीं है कि परफेक्ट आंसर है तभी हमें कुछ देना है आंसर। हाँ, ठीक है, आंसर नहीं देना, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें क्यों दिया है, क्योंकि ये जो 8 था, यहाँ पे जो प्रीफरेंस शेयर्स दिया है वो 8% वाला प्रीफरेंस शेयर्स है। जैसे मतलब क्या है, आपने, हम वो एग्जांपल लेते हैं कि एक फ्रेंड से हमने लोन लिया है, अब इसको पैसे देने हैं, तो दूसरे फ्रेंड से लोन लेना है, मतलब दूसरे फ्रेंड का नाम दूसरा होगा। कॉमन नाम क्या है, फ्रेंड है। हमने एक फ्रेंड को पैसे देने हैं तो दूसरे फ्रेंड से क्या करना है, पैसे लेके, जिससे हमने पैसे लिए तो उसको पैसे क्या करना है, उसको रिटर्न देना। तो ये जो प्रीफरेंस शेयर है फ्रेंड के जैसा कॉमन नेम है, और यहाँ पे क्या 8% है, ये नाम वाला गया सर नेम, यहाँ पे क्या हो गया 7.5% हो गया। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या बोलता है कि जो है 100 ईच एट ए प्रीमियम, और प्रीमियम पे इशू कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों यूटिलाइज कर रहा है, पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ न्यू इशू। ठीक है, तो दोनों तरीके से इशू कर रहा है, तो मतलब एक का वैल्यू हमको तो दे दिया है, और जो बैलेंस बचेगा वो क्या, कहाँ से ले लेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट से ले लेंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन का ये समरी है, और ये इक्विटी शेयर्स का कुछ भी करने वाले नहीं है। ये जो इक्विटी शेयर है कंपनी को लिए बताया है, जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, हियर इज गिवन 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज ₹80 पेड अप, कंपनी हैज ए दिस टाइप ऑफ कैपिटल। ठीक है, कंपनी हैव दिस टाइप ऑफ कैपिटल। तो इसका हमें जो 40,000 इक्विटी शेयर्स दिया उसका कुछ भी नहीं करना है, जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल रिजर्व दिया इसका हमने कुछ नहीं करना है। ओके, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे आंसर के वाले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स कितना बोलता है, जो रिडीमेबल करना है, रिडीम करना है, कितना है 12,000। ठीक है, कितना है ये 12,000, और एक शेयर कितने का है, एक शेयर है 100 ईच है, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 12 लाख। अब क्या बोलता है यहाँ पे, प्रीफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, एट ए प्रीमियम क्या है, ₹10 पर शेयर। यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया है क्या, ₹10 पर शेयर, ये वाला पार्ट, एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 12,000। यहाँ पे अभी हमें नॉमिनल वैल्यू वाला ए वाला अभी अप्लाई नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम के लिए नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स इनटू इनटू रेट ऑफ प्रीमियम। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स अमा नंबर इज 12,000, और यहाँ पे क्या बोलता है, रेट ऑफ प्रीमियम है 10 रुपीज पर शेयर है, ₹10 पर शेयर है। सॉरी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आता है 12 लाख। तो 12 लाख का क्या है, नॉमिनल वैल्यू है, 12 लाख का प्रीमियम, बरोबर। तो यहां पे लिख लेंगे नॉमिनल वैल्यू कितना 12 लाख, और प्रीमियम कितना लिखेंगे 12 लाख। ठीक है, आंसर मिल रहा है सबको।
ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है कि फ्रेश इशू किया है। फ्रेश इशू कौन से फॉर्म में है? प्रीफरेंस शेयर्स के फॉर्म में है। और यहाँ पे जो नाम दिया है वही नाम लिख देंगे, 7% क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। क्या नाम है यहाँ पे? 7% क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है। और यहाँ पे 100 रुपीज़ का इसका फेस वैल्यू है। ओके, और 25 रुपीज़ इसके ऊपर प्रीमियम है। कहाँ पे मिला? ये यहाँ पे दिया है 100 ईच। यहाँ पे क्या लिखा है? 100 ईच। और यहाँ पे 25 रुपीज़ पर शेयर, ये हमने यहाँ से ले लिया। तो नॉमिनल वैल्यू इसका कैसे मिलेगा हमको? नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू किया है, नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स कितना है, ये यहाँ पे दिया है नंबर कितना, 6000। ठीक है, नंबर दिया है कितना, 6000। तो नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर इनटू फेस वैल्यू। आगे है इसका नंबर है 6000 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ जाता है ये, 6 लाख। सेम ऐसे ही है, प्रीमियम के लिए भी क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स इनटू रेट ऑफ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम। और यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम कितना बोलता है, 25 रुपीज़ एक शेयर का है। 25 रुपीज़ एक शेयर का है। तो कितना आता है, 25 6 या 150, मतलब 1,50,000 आएगा क्या? ओके, आई थिंक इसका जो आंसर है 1,50,000 प्रीमियम आ जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई कर लेना, 6000 इंटू 5। ओके, 10 होता तो 60, 60 120 और 60 का हाफ 30 बरोबर 150, मतलब 1,50,000। अब ये प्रीमियम को यहाँ पे आपका नॉमिनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, इग्नोर करना है। ओके, तो फ्रेश इश्यू से आपको कितना अमाउंट मिल गया, ये वाला सिर्फ आपको कंसीडर करना, नॉमिनल मतलब नॉमिनल से 6 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपीज़ आपका नॉमिनल वैल्यू मिल गया। कहाँ से मिल गया, फ्रेश इश्यू से मिल गया। तो आउट ऑफ प्रॉफिट से कितना लेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट से कितना अमाउंट रहेगा, 6 लाख। 6 लाख, यस। तो यहाँ पे हम लोग जो पहले वाले में नील था, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 6 लाख। अब ये 12 लाख इसका पूरा नॉमिनल वैल्यू क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, और ये जो है अब क्या बोलता है, पैसा आया कहाँ से, हमने तो देखा नहीं कितना फंड है। फंड है ना यहाँ पे, जनरल रिजर्व में बोलता है 18 लाख है, बहुत ज़्यादा फंड है। जनरल रिजर्व में है, बहुत ज़्यादा फंड है, 18 लाख फंड है। ओके, तो ये फंड हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे जो प्रीमियम है इसको 1,20,000 का ये प्रीमियम भी दे देंगे। और यहाँ पे आउट ऑफ प्रॉफिट जो है उसका नाम क्या है, जनरल रिजर्व है, वहाँ से हमने फंड लिया है। ओके, जनरल रिजर्व। और यहाँ पे भी क्या है, जनरल रिजर्व्स आ जाएगा प्रीमियम के लिए। और कितना अमाउंट ले रहे हैं, 1,20,000।
ये पूरा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये वर्किंग लिख के हो गया तो बोलो, फिर हम लोग जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। डन, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो है फ्रेश इशू है, कौन कौन सा एंट्री पास होगा। ओके, एंट्री कितना पास होगा होगा चाहिए तो हम लोग लिख लेते हैं। पहला एंट्री किसका पास कर देते हैं हम लोग, फ्रेश इशू का। फ्रेश इशू का एंट्री पास होगा। फिर उसके बाद प्रीमियम एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद किसका, प्रीमियम एडजस्टमेंट। कौन सा प्रीमियम एडजस्टमेंट, रिडम्पशन का। प्रीमियम एडजस्टमेंट ऑन रिडम्पशन का। थर्ड एंट्री क्या है, CRR। CRR कहाँ से, बरोबर है, मिल रहा है यहाँ पे आउट ऑफ प्रॉफिट से। ओके, CRR का एंट्री पास कर लेंगे। उसके बाद कौन सा, नंबर 4 पे हम लोग ड्यू का एंट्री पास कर लेंगे। और नंबर 5 पे पेमेंट का एंट्री पास कर लेंगे। ये टोटल 5 एंट्री आएगा। यहाँ पे चाहिए तो लिख देते हैं नंबर ऑफ एंट्रीज। ओके, नंबर ऑफ एंट्रीज शुड बी पास्ड। 5 एंट्रीज है यहाँ पे। एंट्री आप पास कर लोगे। फ्रेश इशू का देखो एंट्री यहाँ पे ऐसे आता है। उसके बाद प्रीमियम एडजस्टमेंट का भी एंट्री हमने देखा है, और जनरल रिजर्व का, ड्यू का और पेमेंट का। ठीक है, इसमें ये देखो प्रीमियम एडजस्टमेंट वाला एंट्री यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ओके, ये नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे CRR का एंट्री पास करना है। ओके, कौन सा एंट्री पास करनी है, CRR की। CRR की एंट्री पास करने के लिए ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है CRR क्या नाम है इसका, जनरल रिजर्व्स नाम है, जनरल रिजर्व। यहाँ से हम लोग प्रीमियम एडजस्ट कर रहे हैं और यहाँ से CRR भी ले रहे हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये टोटल 5 एंट्री है। अमाउंट इसमें फिलअप कर दोगे और यहाँ पे इक्विटी शेयर्स नहीं है, क्या नाम है इसका, 7 पॉइंट, हाँ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। हाँ 7.5 क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर। सॉरी 7.5% क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो जो चेंजेस था हमने कर दिया, सिर्फ आपको क्या करना है, अमाउंट फिलअप करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल है।
और कितनी एंट्रीज में पास करनी है? आई थिंक हो गया सब। TGR क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिख रहा है आपको। A company has 4,000 redeemable preference shares of rupees 100 each fully paid। ठीक है, 4,000 क्या है यहाँ पे? रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स है और एक शेयर कितने का है? 100 का है। The company decide to redeem these shares on December 31st, 2017 at a premium of 5%। और कंपनी want to redeem these shares at a premium of 5%। Extra amount company want to pay in form of premium, that is 5%। Okay, and next is given the company makes the following issues। नंबर 1, कंपनी क्या क्या इशू करे? अभी ये जो 4,000 का रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर है और एक शेयर 100 का है, तो कितना हो रहा है? 4,000 इंटू 100 कितना अमाउंट हो जाएगा? 4 लाख। 4 लाख। ठीक है, अभी वो 4 लाख का पेमेंट करना है इसको और 5% को इसके ऊपर प्रीमियम है। 4 5 या 20, मतलब 20,000 का प्रीमियम भी देना है। मतलब 4 लाख अलग, 20,000 अलग। अब उसके लिए अरेंजमेंट क्या कर रही है कंपनी? पहला अरेंजमेंट है कि 1,000 का इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। पहला अरेंजमेंट क्या कर रही है? 1,000 का इक्विटी शेयर इशू कर रही है। ओके, और 100 का एक इक्विटी शेयर्स है और प्रीमियम कितना? 10% है। और दूसरा अरेंजमेंट क्या है? अभी कंपनी के पास हो सकता है लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, इसके लिए डिबेंचर भी इशू कर रही है। लिक्विडिटी मतलब क्या? जैसे कंपनी के पास कैश कम है तो और सारा सोर्सेस जैसे डिबेंचर इशू कर सकती है, एसेट्स बेच सकती है। पैसे का अरेंजमेंट तो उसको करना है टोटल, पैसे का अरेंजमेंट तो करना है टोटल कितना? 4 लाख और 20,000 का प्रीमियम। ओके, आगे बोलते हैं क्या? द इशूज वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वेयर मेड The redemption was duly carried out। The company has sufficient profit। The company has sufficient profit। एक क्यों वर्ड दिया है? sufficient profit। यस, sufficient सर। profit। हाँ, ये क्यों दिया sufficient profit? सर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितना है? 4 लाख है। हाँ, हाँ, और ये जो नया इशू हो रहा है इक्विटी शेयर और डिबेंचर का, उसमें से बस 2 लाख आएगा और 2 लाख वो आउट ऑफ प्रॉफिट से लेगा। और जो प्रीमियम रहेगा 5%, वो भी प्रॉफिट से लेगा। ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है। और हमें जो है CRR में ट्रांसफर करना रहेगा जो वैल्यू, जो आउट ऑफ प्रॉफिट ना, तो डिबेंचर वाला वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, ये याद रखिए। ठीक है, डिबेंचर वाला वैल्यू जो है हम कंसीडर नहीं करते हैं, वो लिक्विडिटी नहीं होता कंपनी के पास, इसलिए डिबेंचर इशू कर देती है। ओके, तो सिर्फ हमें यहाँ पे क्या कंसीडर करना है? इक्विटी शेयर को कंसीडर करना है। ठीक है, अगर कंपनी डिबेंचर इशू करती है, कोई एसेट्स सेल करती है या इन्वेस्टमेंट बेचती है, ठीक है, या टेंजिबल एसेट्स जैसा फिक्स एसेट्स कुछ ऐसा बेच देती है, तो कंपनी के पास पैसे की कमी है। ठीक है, इसके लिए वो कंपनी ये सारा अरेंजमेंट कर रही है। लिक्विडिटी दिख तो रहा है कि इतना बैलेंस है, लेकिन उसके पास बैंक में बैलेंस उतना नहीं रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है क्या बोलता है? नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 4,000। नंबर ऑफ शेयर्स है 4,000 और एक शेयर कितने का है? 100 ईच। कितना अमाउंट आ गया?
4 लाख। और कितना परसेंट प्रीमियम है? 5%। 5। ओके, 5% प्रीमियम है। अब यहाँ पे 4 लाख है, अभी नंबर हटा करके हमें क्या लिखना पड़ेगा? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट ऑफ प्रीमियम। अभी रेट ऑफ प्रीमियम कितना है? 5%। तो 5 4 जा 20,000 का क्या आया? ये प्रीमियम का वैल्यू आया। प्रीमियम हम यहाँ पे 20,000 लिख देंगे और नॉमिनल वैल्यू कितना लिखेंगे? 4 लाख। अब दो तरह से हमें अरेंजमेंट करना है, एक फ्रेश इशू से और दूसरा प्रॉफिट से। तो फ्रेश इशू में हमें सिर्फ क्या इक्विटी और प्रीफरेंस ही कंसीडर करना, डिबेंचर और कोई एसेट सोल्ड करता है तो उसका कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे 1,000 कॉमा पुटअप करेंगे। क्या इशू किया है? इक्विटी शेयर। हाँ, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट कितना परसेंट प्रीमियम है? 10। यस, एट 10% प्रीमियम। अब देखेंगे इसमें मीन्स क्या, फेस वैल्यू कितना हो गया? 100 हो गया। प्रीमियम कितना हो गया? 100 का 10% कितना? 10। तो नॉमिनल वैल्यू कैसे मिलेगा? 1,000 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना? 1 लाख। 1,000 इंटू कितना? 10 इज इक्वल टू कितना? 10,000। ये आपको प्रीमियम मिल गया। किसका प्रीमियम मिल गया? इक्विटी शेयर का ये प्रीमियम है और ये प्रीफरेंस शेयर का प्रीमियम है। दोनों मिक्सअप नहीं करना है, याद रखना आप, दोनों मिक्सअप नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अभी 1 लाख का फ्रेश इशू हो गया। ये नॉमिनल वैल्यू सिर्फ कंसीडर करना आपको। यहाँ पे इसके लिए येलो मार्क है 4 लाख और ये नॉमिनल वैल्यू कितना कंसीडर करना है? यहाँ पे 1 लाख। आउट ऑफ प्रॉफिट कितना लेंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट कितना हो 3 लाख। जाएगा? 3 लाख। वेरी गुड। और उस प्रॉफिट का नाम क्या है या रिजर्व्स का नाम क्या है? कुछ बोला है? सफिशिएंट प्रॉफिट ही बोला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस नाम दे देंगे इसको। सफिशिएंट प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट एंड लॉस बोल देते हैं। 3 लाख और इसको CRR में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी ये प्रीमियम भी एडजस्ट कर लेगा। कितना? 20,000। अब इसमें क्या कितना एंट्री आएगा? इसमें एंट्री थोड़ा बढ़ जाएगा। क्या, क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि दो तरह का फ्रेश इशू है, एक इक्विटी का होगा और दूसरा किसका होगा? डिबेंचर का। तो नंबर ऑफ एंट्रीज टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एंट्री हो जाएगी। ये हो गया लिख के, आपका वर्किंग हो गया क्या कंप्लीट? यस, वर्किंग कंप्लीट हुआ कि नहीं? यस मुस्कान, कुछ डाउट है? नो सर। ओके। जर्नल एंट्री पास करेंगे जो हम फ्रेश इशू का। यहाँ पे फ्रेश इशू में चाहिए तो ए भी कर देते हैं, इसको ए पुटअप कर देंगे। ये इक्विटी शेयर के लिए हो जाएगा,
यहाँ पे जो प्रीफरेंशियल हमने प्रीवियस क्वेश्चन में नाम दिया था, इसका नाम दे अभी बदल देंगे, इक्विटी शेयर कर देते हैं। इसके ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम है, और फिर इसमें एक एंट्री और बढ़ जाएगी। कौन सा? इसका बी कर देते हैं, ताकि फ्रेश इशू में आपको बैंक और डिबेंचर, डिबेंचर प्रीमियम है कि पार है वो देखना पड़ेगा। डिबेंचर एट पार है, देखो यहाँ पे 1000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पे आपको ओके, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? डिबेंचर लिख देना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या आ जाएगा? नील। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या है, एट पार पे इशू किया है, इसके लिए मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ नील। बैंक अकाउंट इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। चाहिए तो मैं अमाउंट भी चलो लिख ही देता हूँ, 1,10,000। यहाँ पे कितना आएगा? 1 लाख, क्योंकि देखो सामने वर्किंग पड़ा है हमारे स्क्रीन के ऊपर ही, 1 लाख और 10,000 का। ये भी कितना है? ये 1 लाख का इशू किया है ये भी। ओके, इस पे प्रीमियम कुछ है नहीं, तो सेम डेबिट में भी 1 लाख और क्रेडिट में भी 1 लाख। अभी ये जो प्रीमियम एडजस्टमेंट हो रहा है वो किससे एडजस्टमेंट हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट आप भर लोगे, इसमें पुटअप कर लोगे अमाउंट, नहीं तो मैं तो पुटअप कर देगा, थोड़ा आप पुटअप कर लोगे फिर तो अच्छा रहेगा, थोड़ा याद भी रहेगा कि कितना अमाउंट क्या है कैसे है। ठीक है, करोगे आप लेटर ऑन? लेटर ऑन अमाउंट पुटअप कर दोगे? यस और नो, कि अभी कर दें, मैं ही लिख दूं? यस प्रीतम, यस और नो, आप खुद करोगे कि ऐसा कि मैं ये अमाउंट पुटअप करूं? यस स्वराज, रोल नंबर 26। स्वराज है कि नहीं? 26 है कि 23? बी डिवीजन 23 नहीं है क्या? स्वराज है कि नहीं लेक्चर में? मोबाइल साइड में ऐसे ही है? अभी रेज हैंड करोगे तो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्क्रीन इसका छोटा है। कौन रेज हैंड कर रहा हो नहीं पता चल रहा है मुझे। हाँ, गूगल बाबा ने सब कुछ फीचर दे दिया, लेकिन कुछ तो लिमिटेशन भी होता है ना। है कि नहीं स्वराज? यस और नो? अरे अनम्यूट करके तो बोल सकते हो। किसका रेज हैंड हो रहा है? नहीं है? चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 26, हु इज 26? BBI 26। यस सर। क्या आप अमाउंट पुटअप नहीं कर पाओगे? नहीं सर, मैं पहला लेक्चर मिस हुआ ना सर, इसलिए स्टार्टिंग अच्छा लेक्चर मिस हुआ है, एक दो लेक्चर इसलिए।
ओके, तो मिस नहीं करो, तो ऑलरेडी हमने इन्फॉर्म किया है आप लोगों को। मिस सॉरी करोगे सर। तो आगे समझ में नहीं आएगा। नहीं, मुझे सॉरी बोल दोगे तो आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा, मेरा एक कंसर्न है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे सॉरी बोलो, ऐसा आपने मिस किया तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर नहीं बैठोगे रेगुलरली तो नहीं समझ में आएगा ऐसा। चलो अमाउंट हम पुटअप कर देते हैं। अभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा ले रहा है, कितना ले रहा है? 20,000। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ 20,000 पुटअप कर देंगे। ठीक है, ये आया 20,000। ओके, और एडजस्टमेंट ऑफ यहाँ पे प्रीमियम वर्ड नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर, CRR ट्रांसफर। तो CRR में हमने कितना ट्रांसफर किया? 3 लाख। कहाँ पे ऐसा मेंशन है? यहाँ पे देखो, CRR में 3 लाख हमने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू CRR, ये वाला वैल्यू। अभी ड्यू कितना हो रहा है? ड्यू मतलब हमें कितना पेमेंट देना है? ये 4 लाख ये देना है, 20,000 ये देना, दोनों मिलके 4,20,000 देना है। और यहाँ पे 12% को भी चेंज करेंगे, 12% नहीं है यहाँ पे, कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? याद है कि नहीं याद है? 10%। 10% है। 10%। हाँ, 10%। मैंने दूसरा वाला सम देख लिया है क्या? परसेंट लिखा ही नहीं, 1 मिनट चेक करने दो। परसेंट तो है ही नहीं। यस, अभी किसने बोला है? परसेंट तो है नहीं, सिर्फ क्या नाम दिया है? रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर है। ठीक है, तो 4 लाख आया है 20,000, तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स में कितना? 4,20,000 आ गया। और यही अमाउंट क्या करेगा? यहाँ पे पेमेंट दे देगा। एक ड्यू हुआ, सेम अमाउंट का पेमेंट हो गया। बाकी नरेशन भी ऐसा ही है, जनरली सेम है, अमाउंट हमने यहाँ पे चेंज किया। ठीक है, क्लियर है? नहीं तो अगर ऐसे लिखना है तो 1 2 3 हो जाएगा, फ्रेश इशू। इसको हम डिलीट करेंगे। टोटल इसमें कितना एंट्री है? 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। और उसको ABCD करोगे तो 5 एंट्री है। फ्रेश इशू का 2 एंट्री है, इसके लिए यहाँ पे हाईलाइटेड है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। यस निकिता, हो गया क्या सॉल्व करके? ओके, तो नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अभी जैसे देखो हेडिंग में लिखा है क्या? इन्वेस्टमेंट भी है, डिबेंचर भी है और इक्विटी भी है। ओके, तो यहाँ पे 3 इशू किया, इन्वेस्टमेंट भी बेचा है और पैसे की कमी हो रही थी, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था। अब लिक्विडिटी का प्रॉब्लम मतलब क्या? अभी बोलोगे बार बार लिक्विडिटी लिक्विडिटी, बोलो ये है क्या? ये जो 4,20,000 है बैंक का पेमेंट है ये यहाँ पे। अब पैसे रहेंगे नहीं तो देगा कहाँ से? तो इसके लिए ये इशू करा बैंक। देखो बैंक डेबिट, पैसा यहाँ पे आया और पैसा यहाँ पे आया। ठीक है, बैंक 1,10,000, बैंक 1 लाख, 2,10,000 और इसके पास कुछ रहा होगा, इसके लिए वो मेंशन नहीं है। जब वो बैलेंस शीट प्रॉपर मिलती है कंपनी का और आपको बैलेंस शीट बनानी होती है, फिर ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम जैसा हम सुन रहे हैं वो पूरा समझ में आ जाता है। ठीक है,
तो ये बैंक का पेमेंट करना है, इसको शेयर होल्डर्स को देना है 4,20,000। इसके लिए वो असेट्स बेच रहा है, डिबेंचर इशू कर रहा है, ठीक है, और इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। यहाँ पे सोल्ड इन्वेस्टमेंट कैश, हाँ इशूड फॉर कैश डिबेंचर, देखो यहाँ पे वर्ड अभी मेंशन कर दिया, दिख रहा है स्क्रीन पे। जो हम लिक्विडिटी यूज कर रहे थे कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा, हाँ उसको सॉल्व करने के लिए डिबेंचर इशू किया रहेगा। यहाँ पे देखो मेंशन किया अभी, इशूड फॉर क्या, कैश। थक गए लगता है, ठीक है थोड़ा आराम कर लो। गला बैठ गया है क्या, मेरे से ज़्यादा बोल रहे हो सब। आगे क्या बोलता है, टीबी लिमिटेड हैड, हाँ इशूड 1,50,000। यहाँ पे नंबर देखो क्या है, 1,50,000 है। 10%, अभी ये है 10% वाला, 10% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹110 ईच है। तो 1,50,000 इंटू 10, 15 lakhs। रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, 10% प्रीमियम पे। ये डेट मेंशन किया 31 दिसंबर 2017। ओके, द कंपनी हैज एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व्स टू प्रोवाइड फंड फॉर रिडम्पशन। द कंपनी हैज एडिक्वेट बैलेंस, अभी क्या नाम दिया यहाँ पे, जनरल रिजर्व्स एडिक्वेट। इसके पहले वाले में सफिशियंट वर्ड यूज किया था, सफिशियंट प्रॉफिट, मतलब वही है सेम, जो मीनिंग है उसका सेम है, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है यहाँ पे। सफिशियंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे क्या है, एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व। सोल्ड इन्वेस्टमेंट इशूड फॉर कैश डिवेंचर एट पार और इशूड 50,000 इक्विटी शेयर। तो आपको CRR वाला जो है पार्ट देखने के लिए सिर्फ क्या कंसीडर करना है, इक्विटी शेयर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अभी वर्किंग बना लेते हैं और ये आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आज तो हमने हैट्रिक लगा दिया, 3 क्वेश्चन। ओके ठीक है, अभी कुछ ना कुछ नोट डाउन करते रहना कि ताकि ये जो वर्किंग है समझ में आता रहे अपने रिफरेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स कितना बोलता है, 1,50,000, और एक शेयर कितने का है, 10 ईच है। तो वैल्यू कितना हो गया, 15 lakhs। 15 लाख का डिवेंचर, इसको क्या करना है, रिडीम करना है। अब ये 15 लाख का नॉमिनल वैल्यू हो गया। इसके ऊपर प्रीमियम कितना बोलता है, 10%। 10% प्रीमियम है, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना आएगा, प्रीमियम का अमाउंट कितना आएगा, यस 15 लाख, 10%, तो प्रीमियम कितना आया, 1,50,000। 1,50,000। ओके, आ गया यहाँ पे 15 और 1,50,000। अभी क्या कर रही है कंपनी, जो टीबी लिमिटेड है, इसका नाम भी लिख देते हैं TB। अब यहाँ पे इसने 3 चीजें इशू किया है, इक्विटी, डिवेंचर और इन्वेस्टमेंट।
इक्विटी कितने का इशू किया यहाँ पे? 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 एट प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। तो यहाँ पे लिख देंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at ₹4 पर शेयर एट ₹4 प्रीमियम। चलो पर शेयर ही रहेगा, वो आगे कॉलम नहीं तो और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? फेस वैल्यू 10 और प्रीमियम कितना? 4। तो नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया? 50,000 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या? 5 लाख। और यहाँ पे 50,000 इंटू 4, ये कितना? 5 4 जा 22 लाख। तो ये आपको डिटेल मिल गया। ठीक है, आगे क्या किया इसने? और वर्किंग चाहिए तो यहाँ डिबेंचर भी इशू किया है। डिबेंचर इशू किया है। डिबेंचर इशू किया कितने का? 2,500 का। और एक शेयर कितने का है? 100 का है। ये कितना हो गया? 2,50,000। इसको आपको कंसीडर नहीं करता हूं, इसके लिए इसके लाइन में नहीं लिखते हैं, थोड़ा इसको आगे लिख लेते हैं। डिबेंचर इशू के बाद क्या किया? इन्वेस्टमेंट भी बेचा है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब इन्वेस्टमेंट बेचा है तो कितने का बेचा है? इन्वेस्टमेंट जो बेचा है उसका कॉस्ट था कितना? कॉस्ट है 2 लाख और बेचा कितने में है? 3 lakh. ओके, कॉस्ट है इसका 2 लाख और बेचा है 3 लाख में। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 lakh. 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। और ये टोटल सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू क्या? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमने ऐसे इसको कैलकुलेट कर लिया। कैसे आया ये? 3 लाख माइनस 1 लाख, नहीं 3 लाख माइनस 2 लाख। यहाँ पे नहीं करते, चलो 3 लाख ही लिख देते हैं। और ये प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया? सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सेल्स हमारा कितना है? सेल्स हमारा कितना है? 3 लाख माइनस कॉस्ट कितना है? 2 लाख। तो हमें ऐसे प्रॉफिट मिल गया। ये सारा हमारा वर्किंग हो गया। अब ये जो है नॉमिनल वैल्यू 5 लाख है। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 5 लाख। तो फ्रेश इशू में कितना लिखेंगे? 5 लाख। ये कॉलम देखो, आउट ऑफ प्रॉफिट। कहां से प्रॉफिट ले रहा है? जनरल रिजर्व से। ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट पैसा कहां से मिल रहा है? जनरल रिजर्व से। कितना ले रहा है यहां से जनरल रिजर्व से? टोटल चाहिए 15। 15 में से 5 का अरेंजमेंट हो गया। बैलेंस कितना बच गया? 10 लैक्स। बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर कैसे आया? हमने क्या किया? 15 लैक्स
-5 लाख। ओके, ये आया हमारा बैलेंसिंग फिगर 10 लाख। तो सारा कुछ हो गया। अब इसमें एंट्री कितनी आएगी? अब इसमें एंट्री जो है और एक बढ़ गई एंट्री। अभी एंट्री जो यहाँ पे आ गई, कौन सा, एक और 2A कर देते हैं इसको, तो नंबर यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें। चलो, क्या इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये बेच दिया, ये एंट्री आ जाएगी। अब एंट्री कितना, पहला फ्रेश इशू हो गया, बैंक इक्विटी प्रीमियम, डिवेंचर नहीं रहेगा, सॉरी डिवेंचर रहेगा, प्रीमियम नहीं रहेगा। एक एंट्री बढ़ गई, किसका, इन्वेस्टमेंट बेच दिया। इन्वेस्टमेंट कितने का बेचा है ऐसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या आएगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, सब देखो बैंक ही आ रहा है, पैसे का अरेंजमेंट हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट भी तो हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। इनमें बैंक में कितना आया, 3 लाख, 3 लाख बेच दिया था, इन्वेस्टमेंट 3 लाख का तो आया, उसमें 2 लाख इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था और 1 लाख क्या था, ये था प्रॉफिट। इसका नरेशन आप लिख लोगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। बस इतना ही है, आगे का आप फिलअप कर लोगे, चाहिए तो मैं फिलअप ही कर देता हूँ। चलो 1,50,000 है, ये भी कितना है, 1,50,000 है, CRR में कितना है, 10 लाख, फिर यहाँ पे बीइंग पेबल कितना है, 15 लाख था, और उसके ऊपर 1,50,000 का प्रीमियम था, तो टोटल 16,50,000 हो गया, और पेमेंट इसमें हो जाएगा 16,50,000 का। ओके, ये हो गया। और हमने कौन सा फिलअप नहीं किया, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कहाँ हमने लिखा है, मल्टीप्लाई करके 5 लाख और 2 लाख का है, तो बैंक में आ गया 7 लाख, बैंक में 7, यहाँ पे आया 5 लाख, यहाँ पे 2, और यहाँ पे जो है कितने का बेचा है, 2.5 लाख का, 2,50,000, नीचे लिख दिया इसे, 2,50,000, और ये आया 2,50,000। ऐसे आपका ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक्सेल सीट मिल जाएगा, जो मिस हुआ रहेगा लिख लेना, और अभी अटेंडेंस दे दोगे, अटेंडेंस SY बैक, टुडे इज 6, रोल नंबर 1, सुभिद्रा, 4, English. 9, Saloni. 15, सीमा, 17, दीपिका, 19, 20, 21, ओमकार, 24, चिन्मय, 26, 27, लोगस, 30, पायल, 33, 34, नीरज, 35, ऋतु, 36, 37,
37 शिवानी, शिवानी, कौन बोलेगा? 40, आयुष, 41, निकिता, 44, प्रीतम, 45, 48, who is 45? अभी 45, Riya, Riya is not there, okay. 48 अभिषेक हो गया, 49, 50, 51, 51, ये देखो गायब है ये, सन्नी कोठारी डेली, 52, 55, व्हाट्स सर? नेक्स्ट डिवीजन 3, प्रेजेंट अनुराग, 4, कल्पेश, 9, 12, 13, 14, राजेश, 15, अनुग्रह, 23। स्वराज, तो बोल क्यों नहीं रहा था स्वराज? तू तो है ना लेक्चर में? हाँ सर, हाँ तो बोल क्यों नहीं रहा था? नाम जब भी ले रहा था। होंगे 26, कविता, 26 के बाद 38, 28, जोसेफ, 34, 34, महेश, महेश इज नॉट देयर। नेक्स्ट 36, पूजा, 43, निकिता, ओके। अभी यहाँ जाते हैं BBI, आज मिसिंग नहीं, क्योंकि ध्यान है नहीं, मोबाइल ऑन करके बैठ गए बस। 33, कौन है 33? बी डिवीजन, बी डिवीजन 33, नाम? दीक्षिता, हाँ, ओके। आ जा रहे हैं BBI, रोल नंबर 1, प्रसाद, 2, प्रज्ञा, 3, मृण्मयी, 11, 14, निकिता, 15, 19, निशा, 21, 21, धीरज इज नॉट देयर, 21, 22, 22, अभिषेक, प्रेजेंट अभिजीत सर, अभिजीत है, ओके। 24, 25, 26, प्रेजेंट आदर्श, 27, ओमकार पटवार, 28, प्रेजेंट सर, 29, प्रेजेंट, नाम बोलना है सबको, हाँ, प्रेजेंट के लिए थोड़ी बोला है मैंने। 35, 35, ऋतुजा, 36, रवि, 38, 45, 38 किरण सिंह नहीं है। नेक्स्ट 45, प्रेजेंट सर विवेक, 48, कदम अभिषेक, ओके। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। सर 23, हाँ सर 23 छूट गया, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा ये नाम? मुस्कान, हाँ मुस्कान, 23, मुस्कान मिश्रा, ठीक है, MM। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।